हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 4 ऑफ पंचायती राज एक्ट 1989। तो आज की वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अबाउट बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और उनके पावर्स एंड फंक्शंस और प्रॉपर्टी और फाइनेंस के बारे में। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमें अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट देना है 15th को, मंडे को हम लोग, या 15th या 16, 2 दिन है हमारे पास। दोनों दिन में जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हमें ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और हमें इससे अपनी स्टेट वाइज रैंक पता चलेगी। और उसके बाद 17th को हमारा एक एनालिसिस वीडियो आएगा वीक एरियाज में। तो हमने पहले ही अपने मॉक टेस्ट परचेज़ किए हुए। जिसने मॉक टेस्ट नहीं अभी भी परचेज़ किया वो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके मॉक टेस्ट परचेज़ करे और यूज़ कर सकते हो आप लोग कूपन कोड SSS विदाउट स्पेस। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। यूट्यूब पे आप हमें हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास 31,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे सुमित सर से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो डायरेक्टली। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है जिस पे रोज़ के हमारे कम से कम 100 क्वेश्चंस आते हैं और उस पर डिस्कशन भी होता है। और टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल्स है SSS जिसमें अपडेट्स आते हैं, और क्विज़ टाइम SSS पे हम लोग संडे को क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम पूरा रिवाइज करेंगे पीछे जो हमने पढ़ा था। तो पहले ही आपको पता है कि चैप्टर 1 इज़ अबाउट प्रिलिमिनरी। तो उसमें क्या है, उसमें डिफिनेशंस दी गई है अबाउट डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन दिस एक्ट। और चैप्टर 1A जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इस एक्ट में, जो चैप्टर 1A है, इट्स अबाउट वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस। तो 3A एक सेक्शन है, दिस इज़ अबाउट वार्ड मजलिस। मजलिस आप लोगों को पता है, ऑल दी एडल्ट पर्सन्स वो मिलते हैं 3 महीने में कम से कम एक बार। कौन? वार्ड मजलिस वाले एडल्ट पर्सन्स। और इस मीटिंग को प्रिजाइड करती है पंच और इसका कोरम होता है 1/10। और उसके बाद है हमारे पास 3C सेक्शन, इट इज़ अबाउट हल्का मजलिस। हल्का आपको पता है डिफरेंट विलेजेस को मिला के एक हल्का बनता है और उसकी मजलिस वो होती है मतलब सारे पर्सन्स जो इलेक्टोरल रोल्स में शामिल होंगे हल्का के, उनको हल्का मजलिस बोलते हैं। ये कब मिलते हैं? ट्वाइस इन फाइनेंशियल ईयर, पहले क्वार्टर में और लास्ट वाले क्वार्टर में। और दिस मीटिंग इज़ प्रिजाइडेड बाय सरपंच, और जो सेक्रेटरी होता है वो रिकॉर्ड करता है मिनट्स। सेक्रेटरी भी आप लोगों को पता होगा कौन होता है, वो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका भी कोरम होता है 1/10। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 2 विच इज़ अबाउट हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत में 3 लोग होते हैं। हल्का पंचायत में सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है और पंचेस होते हैं। कितने पंचेस होते हैं? बिटवीन 7 and 11, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 11। और इसमें रिजर्वेशन होती है फॉर SC ST एज पर पॉपुलेशन, और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होती है 1/3। और ये किस तरह से होती है वो मैं आपको अच्छे से समझा दिया था। इसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं फॉर द सीट्स ऑफ सरपंच एंड पंचेस। और जो नायब सरपंच होता है उसको इलेक्ट करते हैं पंचेस, अपने में से ही एक को वो इलेक्ट करते हैं एज नायब सरपंच। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 years। इसके अलावा है डिस्क्वालिफिकेशंस, मतलब कब क्या होता है जब सरपंच पंच डिस्क्वालिफाइड होंगे फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। वो भी लिस्ट मैंने आपको बताया, अनसाउंड माइंड होगा या तो इंसॉल्वेंट होगा वगैरह वगैरह। और इसके अलावा इनको रिमूव भी कर सकते हैं। कब रिमूव कर सकते हैं? फॉर द मोशन, जब इनके खिलाफ एक मोशन पास होगी मीटिंग में, वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, एंड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। कब? जब HP कैनॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जब हमारे पास इलेक्शंस नहीं हो सकते किसी वजह से, या इलेक्शंस हो सकते हैं बट किसी वजह से इलेक्ट नहीं हो पाते हैं हमारे मेंबर्स, तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। वो देखता है, वो एडमिनिस्टर करता है हल्का पंचायत को, और सुपर सेशन होता है 6 months। और चैप्टर 3 इज अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत।
और चैप्टर 4 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। प्रॉपर्टी में आते हैं जो भी हल्का पंचायत में रोड्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब आता है प्रॉपर्टी में। इसके अलावा इनके पास पैसे होते हैं, फंड होता है। जो भी इनके पास पैसे होते हैं, जिस तरह से ये फीस लिवाई करते हैं, वो मांगते हैं, या इनकी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हल्का पंचायत फंड। इसी चैप्टर में है ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स। ऑडिट ऑफ पंचायत अंडर सेक्शन 20 आता है। और ऑडिट का मतलब है, जैसा कि आपको पता है कि ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, अच्छे से चेक करना। किसको चेक करना? फंड्स को, मतलब पैसों को चेक करना कि इनके जो फंड्स है वो बराबर है कि नहीं, मतलब इनको जहाँ से फंड्स आ गए हैं, इनकी जो जो इनकम्स है वो बराबर इन्होंने जो एक्सपेंडिचर्स इन्होंने किए हैं वो बराबर ठीक से खर्च किए हैं कि नहीं, तो मतलब कुछ गलत ना हुआ पैसों के साथ, वो सब चेक करना, उसको ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट कौन करता है? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इसके अलावा है एनुअल बजट। हमें क्या बनाना पड़ता है हल्का पंचायत में? एक बजट, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तब हमें क्या करना होता है, तब इनको क्या करना होता है, इनको बजट बनाना होता है कि किस चीज़ पे ये लोग कितने पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। तो वो बजट इनको पहले ही बनाना पड़ता है और ये प्रिपेयर करते हैं और ले करते हैं बिफोर मजलिस, किसी भी एक मीटिंग में, उसके बाद इस बजट को अप्रूव करते हैं। उसके बाद है हमारा चैप्टर 5 विच इज़ अबाउट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब ये अपने बिजनेस कैसे कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं, वो सब है इस चैप्टर में। तो इसमें क्या है, मीटिंग्स ही कैसे कंडक्ट करते हैं? एटलीस्ट वंस अ मंथ। तो सरपंच, नायब सरपंच और पंचेस मिलेंगे हर महीने में, कम से कम एक बार इनको मिलना होता है। और ये मीटिंग कौन कन्वीन करेगा? सरपंच। अगर सरपंच नहीं होगा तो नायब सरपंच, ठीक है। तो इसके अलावा जो फर्स्ट मीटिंग होती है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हल्का पंचायत बन गई, इसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग है दैट विल बी कंडक्ट बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इस मीटिंग, पहली मीटिंग के बाद नॉर्मली एक महीने के बाद ये लोग मिलते हैं। इसके बाद है 25 इज अबाउट फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। हमें पता ही है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमें समझ में आ गया है इनकी क्या फंक्शंस हो सकते हैं। पहले ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स, ठीक है, पहले ही ये कन्वीन करते हैं मीटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस को देखते हैं और सब हल्का पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। ये चीज़ें कौन करता है? सरपंच। अगर सरपंच नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में नायब सरपंच। इसके अलावा होता है, हम लोग हायर कर सकते हैं, मतलब हल्का पंचायत हायर कर सकती है स्टाफ, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी इनको रिक्वायरमेंट होगी उतने ये स्टाफ हायर कर सकते हैं। और इनकी जो रेम्यूनरेशन है, इनकी जो सैलरी है, वो ये लोग देंगे आउट ऑफ हल्का पंचायत फंड, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हमारे पास है जो फर्स्ट टायर है हल्का पंचायत, वो अब इतना ही था। अब हमारे पास है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये है चैप्टर 6 इज अबाउट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये टायर 2 है हमारा पंचायती राज सिस्टम में। ये 27 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस सेक्शन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कैसे बनती है? एवरी ब्लॉक शैल हैव अ BDC बेयरिंग इट्स नेम, ठीक है। ब्लॉक हमें पता है क्या होता है, डिफरेंट हल्कास को मिला के एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। इस ब्लॉक में क्या होना चाहिए? BDC होना चाहिए, BDC होना चाहिए हर ब्लॉक में, और इस BDC का नाम होना चाहिए इस ब्लॉक पे, ठीक है, बियरिंग इट्स नेम। और ये जो BDC है, इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब हुआ? बॉडी होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कॉर्पोरेट मतलब एक कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, ठीक है। लीगल आइज में उसका मतलब वो एक लीगल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। इट कैन सू एंड बी सूड
इन इट्स ओन नेम। ये लोगों पे केस कर सकती है और लोग इस पे केस कर सकते हैं। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स है वो मतलब वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, दे में कम एंड गो, लेकिन जो बीडीसी है ये इट कैन गो ऑन फॉरएवर, ठीक है। मेंबर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बीडीसी, बीडीसी नहीं रिप्रेजेंट करता है इसके मेंबर्स को, और एक कॉमन सील होनी चाहिए इनके लिए। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है, इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और ऑल सरपंचेस ऑफ एचपी फॉलोइंग विद इन द ब्लॉक। चेयरपर्सन हमने नया सुना, अभी तक जो फर्स्ट आयर था उसमें चेयरपर्सन नहीं होता था। अभी बीडीसी में हमारे पास एक चेयरपर्सन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑल सरपंचेस, ठीक है, उस ब्लॉक में जितने भी एचपी होंगे उनके सरपंचेस जितने भी होंगे वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रिजर्वेशन होती है। किसके लिए रिजर्वेशन होती है, चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन होती है। कैसे रिजर्वेशन होती है, वैसे ही जैसे हमारे हल्का पंचायत में सरपंचेस और पंचेस के लिए रिजर्वेशन थी, SC ST एज पर पॉपुलेशन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज, और 1/3 फॉर वुमेन। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ये रिजर्वेशन होती कैसे है। देखिए अब एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, चेयरपर्सन एक है एक बीडीसी में। इस एक को के लिए रिजर्वेशन कैसी होगी, देखो ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 ब्लॉक है यहाँ, ठीक है, 10 ब्लॉक है यहाँ पे। तो मैं बोल रही थी कि जैसे श्रीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 10 फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। इन ब्लॉक में 30%, फॉर एग्जांपल 30% रिजर्वेशन है, 30% पॉपुलेशन है दैट बिलोंग्स टू SC ST, ठीक है। तो इसमें से इनमें कितने होंगे ब्लॉक्स 10, तो चेयरमैन भी कितने होंगे 10, क्योंकि एक ब्लॉक में एक चेयरपर्सन होता है। तो 30% है फॉर SC ST से, तो 3 होंगे इसमें से कम बिलोंगिंग टू SC ST। इस डिस्ट्रिक्ट में 3 चेयरपर्सन होने चाहिए ऐसे दैट बिलोंग टू SC ST। और जब दूसरा इलेक्शन होगा, 5 साल के बाद जब दूसरा इलेक्शन होगा, तब जो और चेयरपर्सन होंगे बिलोंगिंग टू SC ST, वो इन 3 ब्लॉक्स में नहीं होने चाहिए, वो और दूसरे 3 में होने चाहिए। तो ये रोटेशन चलता रहता है, तो ये समझ में आ गया आपको। और भी होता है 1/3 फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी वैसे ही होता है 1/3 इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, मतलब इन 3 में से भी 1/3 होनी चाहिए वुमेन, और बाकी सारे में से भी 1/3 वुमेन होनी चाहिए। इसके बाद हमें बताता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के बारे में। तो चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन हु शैल बी सरपंच और एनी पंच। और हाँ, ये भी हमें याद रखना है, जो चेयरपर्सन होता है जो कॉन्टेस्ट करता है, तो वो उस HP में जितने भी हल्कास है उसमें से कोई भी सरपंच या पंच हो सकता है, वो एलिजिबल होता है फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन इन एनी ब्लॉक। इसके अलावा क्या होता है, आफ्टर इलेक्शन ही शैल वकेट द ऑफिस ऑफ सरपंच और पंच। जब वो इलेक्ट हो जाएगा एज चेयरपर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद जो HP का वो सरपंच या पंच होगा उसको वो सीट वकेट करनी होगी। और जो वाइस चेयरपर्सन होता है शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ BDC अमंगस्ट देमसेल्व्स। जिस तरह से नाइब सरपंच को अपने में से ही पंचेस चुनते थे, यहाँ पर भी अपने में से ही एक वाइस चेयरपर्सन ये लोग चुनते हैं। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सॉरी यहाँ पे BDC ऑफिसर नहीं, यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या आप लिखिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होगा, यहाँ का सेक्रेटरी होगा। BDC का सेक्रेटरी कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। HP का सेक्रेटरी हमें पता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चेयरपर्सन को क्या मिलती है, मंथली ऑनोरेरियम।
वाइस चेयरपर्सन को क्या मिलता है? सिटिंग फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनका टर्म क्या होता है? को एक्सटेंसिव विद द टर्म, जितना एचपी का टर्म होगा उतना ही इसका भी टर्म होगा। उसके बाद है इसको रिमूव कैसे करते हैं, चेयरपर्सन को रिमूव कैसे करते हैं? वैसे ही रिमूव करते हैं जैसे पंचेस और सरपंचेस को करते हैं रिमूव। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स: ग्रॉस मिसकंडक्ट, निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, डिस्क्वालिफिकेशंस एज पर सेक्शन 6। ये वही डिस्क्वालिफिकेशंस है जो हमने सरपंच पंचेस के लिए पढ़ी थी, जैसे कि इंसॉल्वेंट होगा, अनसाउंड माइंड, स्टेट का रेसिडेंट नहीं होगा, वो सब है यहाँ पर भी सेम। इसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? वही स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2A। इनके पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो स्पेसिफाइड है इन स्केड्यूल 2A। ये जो BDC है, दिस सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन फर्स्ट टायर एंड थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि HP वाले डेवलपमेंटल प्लान्स को रिव्यू करना और वही पहुंचाना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक ब्रिज होता है बिटवीन द टू टायर्स ऑफ पंचायती राज। और पावर्स एंड फंक्शंस क्या है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के? प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स, ठीक है, प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेना। उसके बाद है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। तो ये चैप्टर 8 है अबाउट प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज़ द पावर्स टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, BDC अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, उसको होल्ड भी कर सकती है और उसको बेच भी सकती है। और हर कोई और BDC में क्या होता है? इनके अपने पैसे होते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट फंड, जो कहाँ से इनको आता है? ग्रांट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, या डोनेशन इनको देता है या कुछ भी होता है, तो ये इनके पैसे होते हैं जो ये डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क्स के लिए खर्च करते हैं। उसके बाद है हमारे पास 9th चैप्टर, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब ये लोग मीटिंग्स कैसे करते हैं। तो ये कब मिलते हैं? ये मीटिंग्स कब मिलते हैं? ये वंस अ मंथ, हर महीने में एक बार, कम से कम हर महीने में एक बार इनको मिलना होता है। और इनकी मीटिंग कौन कन्वीन करता है? चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन नहीं होगा तो वाइस चेयरपर्सन। और जिस तरह से वहाँ पर था HP में कि जो फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर इलेक्शन, जैसे इलेक्शंस हुए, BDC कॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो कन्वीन करेगी। और हाँ, बस आज की इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।